अभियान के बारे में पहले बताएं। आज का कार्यक्रम कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान जो राज्य सरकार ने प्रदेश स्तर के ऊपर 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था। प्रत्येक जिले में जिले का प्रभारी मंत्री सब जनप्रतिनिधियों के साथ जाकर के 100 व्यक्तियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क लगाते हुए ये कार्यक्रम करें और सबको साथ लेकर के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, सरकार का उद्देश्य ये है कि इस 31 अक्टूबर तक ये अभियान चले। हर घर के सामने नो मास्क नो एंट्री का पंपलेट लगे और हर व्यक्ति मास्क लगा करके रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, बराबर हाथ धोए, सैनिटाइजर करे और प्रत्येक व्यक्ति में एक एनजीओ, जनप्रतिनिधि, भामाशाह, पत्रकार, जो भी वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी, अधिकारी, प्राइवेट में नौकरी करने वाला, व्यापारी हो, सब लोग एक जन आंदोलन के रूप में लोगों को अवेयर करें, सचेत करें और इस कोरोना संक्रमण से बचने का जो एकमात्र उपाय है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना बार बार, तो इसका प्रचार प्रसार करें। इसलिए यह आज बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते आदरणीय वीडी कल्ला साहब, गोविंद मेघवाल जी, महापौर जी, आदरणीय डूडी साहब, सबको साथ लेकर के हमने भवन सिंह जी भाटी साहब सबको साथ लेकर के ये आज लॉन्चिंग की। सर, एक बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको हॉस्पिटल जाने से बड़ा डर लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वहाँ और कोई चीज़ नहीं हो रही है। तो उस भय को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, आपको लगता है कि लोग हॉस्पिटल भी जाएंगे? जाँच भी इसीलिए नहीं करवा रहे लोग। देखिए, आज एक बात ये आई थी हॉस्पिटल की व्यवस्था की, मैंने जिला कलेक्टर महोदय को, एडीएम महोदय को अभी दिया है कि आप 3 दिन में इसकी जांच करके भी देंगे जो कमियां बताई जा रही हैं और इसमें क्या व्यवस्थाएं सुधार करनी है उसको सुधार कीजिए। अगर राज्य सरकार के स्तर की बात हुई तो मेरी और कल्ला जी की जिम्मेदारी है कि हम लोग पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन यहाँ किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, लोगों में डर भय नहीं हो। यही तो जन आंदोलन है कि उनको डरना नहीं है, जांच उसकी प्रॉपर हो जाए, रिपोर्ट उसकी आ जाए, अगर वो संक्रमित हो गया तो उसका इलाज हो जाए, उसको अवेयर हो जाए, वरना उसको मास्क लगा के रहने के लिए कहा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाए। घर में एक व्यक्ति आ गया तो उसको अलग रखने की आवश्यकता है, ज़्यादा हो गया तो उसको जयपुर रेफर करना पड़ेगा, तो जयपुर में हमको सूचना दे करके करें तो हम उसकी इलाज करें। आप लोग भी बार बार मीडिया में चलाते हैं, अखबार छापते हैं, कई अखबार ऐसे जो रोजाना छापते हैं कि भाई मास्क की पालना ये लोग नहीं कर रहे हैं, उससे भी लोगों में ये हुआ है कि नहीं वास्तव में करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो लोग अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं, मैं मेडिकल की बात करूंगा, जहाँ पे सुबह 4 बजे फॉर्म करना शुरू किए जाते हैं, ना तो हेल्पलाइन पे कोई मिलता है, ना आपके वार रूम पे कोई मिलता है, खुद बड़े बड़े अधिकारी कॉल करते हैं, उसके बाद भी वहाँ पे अधिकारी नहीं मिले। इस तरह का एक मामला सामने आया, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। 10 दिन समस्या बताई है। आज मैं जिले के अधिकारियों के साथ ये उनको निर्देशित करके जाऊंगा कि ये सुनिश्चितता करें कि जो राज्य सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, जो नियम बना रखे हैं, जो ड्यूटीज दे रखी है, उसको बराबर ड्यूटी करे और अगर कहीं भी इसमें 1% भी कोताहीता बरती गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी ये समस्या है कि जो सांसद कोटे से या विधायक कोटे से जितने भी सामान दिया गया था, वेंटिलेटर की बात करें, चाहे अन्य संसाधनों की बात करें, वो आज भी हॉस्पिटलों में बंद करना पड़ा। सिर्फ जरूरत है एक मैनेजमेंट की, तो अस्पताल प्रशासन कर रहा है। सबसे बड़ी इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और आज ही अभी चर्चा करके इसकी व्यवस्था करेंगे कि मास्क सबको मिले। अब तो सरकार 1 करोड़ मास्क और बांट रही है, घर घर जा कर के बांट रही है। तो अगर कोई हॉस्पिटल में आने वाला व्यक्ति है या कोई मांगने वाला है, कहीं सरकारी जो कार्यालय है उनमें अगर किसी तरह की इस तरह की दिक्कत आती है तो वो दिक्कत नहीं आए, वो कमी नहीं रहे, ये सुनिश्चितता की जाए। कोरोना काल में आपने नीट की परीक्षा करवा दी, आपने 10th के बच्चों की परीक्षा करवा दी, तो जो रीट की जो परीक्षा है उसको लेके क्या सरकार कर रही है? रीट की परीक्षा की पूरी तरीके से तैयारी है। उसके जो बैठक होकर के अंतिम फैसला हो चुका है। अब हम जल्दी ही जो आवश्यक संशोधन गजट नोटिफिकेशन या हमारे रूल्स में करने हैं, जो थोड़े बहुत वो हम लोग कर रहे हैं और उसकी जो ही पालना हो जाएगी हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट की एग्जाम कराने के लिए विज्ञप्ति के लिए अधिकृत कर देंगे। जो भी आरक्षण के लिए जो आंदोलन हुआ उन लोगों को जो उनकी मांग है उनको जोड़ के कर रहे हैं उसका? किसको आरक्षण जो अभी के लिए जो आंदोलन हुआ था, अभी डूंगरपुर में जो आंदोलन हुआ, उन लोगों की जो मांग है उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप देखिए,
उनकी मांग ये है कि जनरल की 50% सीटों में एसटी के 36% के लोगों को मांग दी जाए। आज वर्तमान कानून जो स्थापित है उसमें ये संभव नहीं हो सकता है। उनको 45% एससी को, एसटी को और 5% एससी को और 50% जनरल को जो सीटें हैं, तो मैं समझता हूँ उसकी पालना सरकार के द्वारा की गई है। अब जो एसटी वर्ग के लोग हैं उनका ये मानना है कि जनरल की 1100-1200 सीटें हैं, उनमें हमको 36% तक दे दिया जाए। तो मौजूदा जो कानून है ये इसको अलाउ नहीं करता है। तो निश्चित रूप से अब जब नई भर्ती निकलेंगे तो एसटी के लोग भी आएंगे, जनरल भी आएंगे, एससी के लोग भी आएंगे, सब लोग आएंगे। जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक सरकार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सर, आप शिक्षा से आप सब डिपार्टमेंट्स को, सब लोगों को सुविधा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, सरकारों जो व्यापारी हैं उनको भी काफ़ी सपोर्ट किया है, लेकिन आपके खुद के से जुड़े हुए निजी स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनको लेके कोई राहत पैकेज या वहाँ उनकी फीस के लिए भी आप लोग हाई कोर्ट तक चले गए कि उनकी फीस नहीं ले सकते, तो वो स्कूल्स में जो टीचर हजारों टीचर काम कर रहे हैं, निजी स्कूल वाले गए हैं कि आपने आगे उसमें बच्चे नहीं पढ़ाएंगे लेकिन हम तो फीस लेंगे, तो हाई कोर्ट ने रोक दी, मैं क्या कर सकता हूँ? आप बता दीजिए, आपके बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हो और आपसे कोई फीस ऑनलाइन तो पढ़ा, स्कूल को तो पेमेंट करना पड़ रहा है, आपने मतलब ये सोच लिया कि उनको पेमेंट भी नहीं करना है आपको दोस्तों? आप इसको व्यक्तिगत नहीं लें। आप ये बताइए कि ऑनलाइन कोई पढ़ा रहा है कैपेसिटी बिल्डअप के लिए, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं ये ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूँ, ये चीज़ पढ़ाऊंगा, इसके इतने रुपए होंगे। अगर किसी को सुविधा लेनी होगी तो वो सुविधा का पैसा ले सकता है, हमने कभी मनाही नहीं किया। और हाईकोर्ट भी यही कह रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन आप दे रहे हो उसकी फीस ले सकते हो, लेकिन डीबी में जो लोग हैं वो खुद ही डीबी में गए और डीबी ने उनकी बात को नहीं माना और स्टे दे दिया सिंगल बेंच का। तो कोर्ट में जाने के बाद में जो कोर्ट कहता है वही राज्य सरकार कर सकती है। हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कोई भी कैपेसिटी बिल्डअप के लिए कोई निजी स्कूल अगर ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है तो उसको अभिभावक को ये बताना पड़ेगा कि मैं इस ऑनलाइन एजुकेशन में ये मटेरियल दूंगा और इतने पैसे लूंगा, वो ले सकता है, हमने कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन ये कहना कि स्कूल नहीं खुले, बच्चे को पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, हमको तो फीस दे दो, तो आप बता दो। अगर ये सही बात है तो आप बता दो। एक से जो बीएड और एसटीसी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे पूरी फीस मिली है उन लोगों को, आपने पूरी स्टूडेंट से ली, आपने पूरा उनको पेमेंट कर दिया प्राइवेट कॉलेजेस को, जो प्राइवेट बीएड और एसटीसी कॉलेजेस हैं, पर वहाँ पे भी यही हो रहा है कि वहाँ पे भी टीचर्स को पेमेंट नहीं मिल रहा है। हजारों की संख्या में ऐसे टीचर हैं जिनको प्राइवेट जो बीएड और एसटीसी कॉलेज है वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। आप जनरल कोई बात बताएंगे तो जनरल उत्तर आएगा, पर्टिकुलर किसी की समस्या पर्टिकुलर नहीं, पूरे राजस्थान की बात है, मैं पूरे राजस्थान की बात कर सकता हूँ, पूरे राजस्थान की बात। जनरलाइज का मेरे पास तो ऐसा कोई एक भी व्यक्ति आया नहीं कि हमको पढ़ाया नहीं, हमसे फीस ले ली। नहीं, मैं टीचर का कह रहा हूँ सर, टीचर को पेमेंट नहीं मिल रहा वहाँ पे, आपने फीस दे दी, गवर्नमेंट ने फीस ली और कॉलेजेस को दे दी, लेकिन कॉलेज आगे पेमेंट नहीं कर रहा। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे सारे स्कूल ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे पास तो शिकायत आई नहीं। अगर मेरे पास कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी अगर गलत हुआ। पॉलिटिकल से जुड़ा सवाल है मेरा। स्वयं मानपुर में बीजेपी से एक महिला नेत्री का सेक्स रैकेट का खुला सवाल लगो, मानो भाजपा की जो महिला पकड़ी गई है, पुलिस ने सुनी नहीं, उसके बाद में वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में उसके परिजनों को शव नहीं सौंपा गया, उसको ले जा करके और रात को पुलिस के साए में उसको जला दिया गया, मीडिया को नहीं जाने दिया गया, पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी जी को नहीं जाने दिया। आज जिस राहुल गांधी की दादी और उसके पिता देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, आज वो सांसद है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अगर वो जाना चाहते हैं पीड़ित परिवार से मिलने तो तथ्य क्यों छुपा रही है यूपी सरकार? तो इनकी केवल कथनी और करनी में फर्क। डूंगरपुर का आपने देखा होगा, गुलाब चंद जी कटारिया कहते हैं कि मौजूदा कानून में जो छात्र मांग कर रहे हैं उनकी मांग सही नहीं है, पूरी कोई सरकार नहीं कर सकती। और मदन दिलावर वहाँ जाकर से आग लगा बारे में ये ओछी टिप्पणी करना ये कुछ लोगों के स्वभाव में है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी सरकार सबको साथ लेते हुए प्रत्येक मुद्दे पे संवेदनशीलता के साथ भी काम करती है। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजस्थानी भाषा का क्या चल रहा है मातृभाषा के रूप में? मातृभाषा में राजस्थानी भाषा के लिए सर राजस्थान में कहीं मेवाड़ी बोली जाती है, कहीं ढूंढाड़ी है, कहीं दूसरी है। हमने तो प्रस्ताव पास कर रखा है कि राजस्थानी भाषा को केंद्र सरकार मान्यता दे। हम केंद्र सरकार राजभाषा घोषित करने के वो तो केंद्र का सर राजभाषा वो तो आपका ही है सर। जी सर मैं देखिए ठीक सर